ओम शांति। आज 2 अक्टूबर 2024 का मुरली चिंतन है। आज मीठे बाप दादाजी ने कहा कि मीठे बच्चे, याद में रहकर हर कर्म करो तो अनेकों को तुम्हारा साक्षात्कार होता रहेगा। जो भी कोई कर्म करो, हम कोई धंधा कर रहे हैं, हम घर गृहस्थ में रह रहे हैं, तो घर के बहुत कार्य होते हैं जो हम करते हैं। बुद्धि कहाँ लगी हो हमारी? बाबा में, परम धाम में लगी। क्योंकि हम कर्म योगी हैं, इसलिए तो हमारा योग आंखें खोलकर होता है। आंखें बंद करके नहीं बैठते हैं, आंखें खोल कर योग करते हैं, क्योंकि हम कर्म योगी हैं। हर कर्म को करते रहना है और बुद्धि का योग बाबा से लगा रहे। हथ काटे दिल यार दे, बाबा कहते हैं ना, हाथों से कर्म करते रहो और दिल में बाबा की याद हो। जब हम हर कर्म बाबा की याद में करते हैं तो हमारा चेहरा, हमारी चलन बाप की प्रत्यक्षता करती है। इसके लिए बाबा ने क्या कहा कि अपने हृदय को शुद्ध बनाओ। किस विधि से बना सकते हैं? याद में रहकर भोजन बनाना है, क्योंकि भोजन का बहुत महत्व होता है। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो जैसा हम अन्न खाते हैं हमारे मन पर वही प्रभाव पड़ता है। और ये शुरुआत गर्भ से ही हो जाती है। जब माँ भोजन खाती है, जिस जिन संकल्पों के द्वारा भोजन ग्रहण किया गया है, उस भोजन का असर उसके मन पर भी पड़ता है और उस गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी पड़ता है। तो भोजन का प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी हो रहा होता है। तो अब इस समय बाबा हमको कहते हैं कि जब भी भोजन बनाओ तो बाबा की याद हो कि मैं आत्मा अपने बाबा के लिए भोजन बना रही हूँ, अपने बाबा के लिए भोग बना रही हूँ। ये हमारे शुभ संकल्प में शामिल है। बाबा के बच्चों के लिए भोग बन रहा है। हर संकल्प में कौन हो? बाबा हो। तो जिन अब जब इन शुद्ध संकल्पों से भोजन बनाया जाता है तो उस भोजन में बहुत ताकत होती है। बुद्धि एकदम पवित्र बन जाती है, बुद्धि का ताला खुल जाता है। और फिर जो आत्मा उस भोजन को खाएगी तो उनको बाबा साक्षात्कार भी करा देते हैं। अब डिपेंड करता है कि आत्मा ने कितनी याद में भोजन बनाया है, कितना योग युक्त बनाया है। स्वमान में रहकर भोजन बनाओ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं बाप समान आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं ब्रह्मा भोजन का तो इतना महत्व है कि देवताएं भी खाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों ने भोजन बनाया है उस परमात्मा की याद में। क्योंकि सतयुग में देवी देवताओं का जो भोग बनता है वहां पर परमात्मा की याद नहीं होती है, क्योंकि वहां परमात्मा का परिचय ही नहीं है। इस संगम युग पर ही हमें यथार्थ परिचय बाप का प्राप्त होता है और हम बाबा के बच्चे बनते हैं, ब्राह्मण बनते हैं। तो जब हम बाबा की याद में भोजन बनाते हैं तो बाबा के गुण शक्तियां उसमें समा जाती हैं। इसीलिए तो ब्रह्मा भोजन का इतना महत्व है कि सिर्फ एक ये संगम युग का ही वही समय होता है जिस समय ब्रह्मा भोग बनाया जाता है ब्राह्मणों के द्वारा, और देवताएं खुद इस भोग को करने आते हैं। बाबा कहते हैं सूक्ष्म मतन में जब ब्रह्मा भोग लगाया जाता है बाबा को, तब देवताएं भी उस भोग को करने के लिए आते हैं। तो कितना महत्व है इस भोजन का। तो इसलिए हमें भोजन पर बहुत अटेंशन देना है। जब भोजन बनाएं तो बाबा की याद हो। जब भोजन हम परोसे परिवार में रहने वाली आत्माओं हो तो भी बाबा की याद हो। जब हम भोजन करें तो भी बाबा की याद हो कि मैं आत्मा अपने बाबा को भोग करा रही हूँ। बाबा को अपने साथ कंबाइंड कर लो।
कि मैं आत्मा अपने बाबा को भोग करा रही हूँ। सबको आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखकर भोग करा, कि आत्माएं सब मेरे आत्मा भाई हैं, मेरे बाबा के बच्चे हैं। तो जब हम इतने शुद्ध संकल्पों से भोग कराते हैं, तो उन आत्माओं का, उनके संस्कारों का बड़ा ही सहज तरीके से हम परिवर्तन कर सकते हैं। तभी तो बाबा ने हमें विश्व कल्याण की जिम्मेवारी दी है। तो भोजन में बहुत ताकत है, तो बहुत अटेंशन देना है ब्रह्मा भोजन पर। बाबा कहते हैं इस भोजन का इतना महत्व है, जिनको कदर होती है ना इस भोग की, वो थाली भी धोकर पीते हैं, कि एक अन्न भी वेस्ट ना जाए। क्योंकि सिर्फ यही एक छोटा सा संगम युग है, जब हम उस परमात्मा की याद में बना हुआ भोग स्वीकार करते हैं, उसको भी कराते हैं और वो हमें कराता है। तो ये कंबाइंड रूप में करते हैं ना, इसलिए तो इन शुद्ध संकल्पों से भोग करें, और परिवार वालों को भी इन शुद्ध संकल्पों से भोग कराएं। तो इससे सबका हृदय शुद्ध हो जाता है। तभी तो बाबा ने कहा है, इससे फिर साक्षात्कार होगा आत्माओं को, उनकी बुद्धि का ताला खुल जाएगा, स्वयं की आत्मा का साक्षात्कार होगा, ब्रह्मा ब्रह्मा बाप का भी साक्षात्कार, और शिव बाबा का भी साक्षात्कार। अब ये डिपेंड करता है बाबा पर, कि बाबा किसका साक्षात्कार कराते हैं, आत्मा की कहाँ पर आस्था लगी है। कईयों को अपने इष्ट देवी देवताओं का भी साक्षात्कार हो सकता है। तो जिसका जो पार्ट होता है, फिर वही उसी अनुसार होता है। आज बच्चों ने बाबा से कहा कि बाबा हम सर्विस कैसे करें, बाहर सर्विस कम है। तो बाबा ने कहा सर्विस करने की युक्तियां मैं बतलाता हूँ। चित्र हाथ में होना चाहिए आपका। सीडी का चित्र तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सीडी में ही क्या है, भारत के उत्थान और पतन की कहानी पूरी लिखी हुई है, कि भारत कैसे उत्थान में था, तो कैसे लक्ष्मी नारायण यहाँ पर रहते थे, और जब पतन में आया तो कैसे कंगाल बन गया। कहाँ तो देवी देवताओं का राज्य था, सतयुग और त्रेता में, और द्वापर और कलयुग में फिर वही देवी देवता क्या बन गए, मनुष्य बन गए। और अब वो परमात्मा आता है और मनुष्य से हमें फिर से देवता बना देता है। गायन है ना, मनुष्य से देवता की एक करत न लागी वार, सेकंड में बना देता है। निश्चय होना चाहिए कि हाँ, मुझे आत्मा का पिता ये परमात्मा, मेरे शिव बाबा यही हैं, जिनको मैं इतने जन्मों से भक्ति कर करके याद कर रही हूँ। बाबा कह रहे थे चित्र ले जाओ, श्री कृष्ण का चित्र ले जाओ। कहीं चित्र उनका गोरा है, कहीं काला है, बताओ उनको, कि ये भाई पूछो पंडित जी से मंदिर में जाके, भाई ये इतने काले कैसे बन गए, श्री कृष्ण तो गोरे थे। श्रीनाथ जी के मंदिर में चले जाओ, वहां पर पूछो कि श्रीनाथ जी का रंग ऐसा काला क्यों दिखाते हैं, क्यों बन गए ये काले। तो बाबा कहते हैं तुम समझाओ, हम आपको बतलाते हैं कि आत्मा जब पवित्र है तो वो गोरी है। 84 जन्मों की यात्रा लेके जब आत्मा विकारों में गई तो वो काली बन गई। काम चिता पर बैठने से ही आत्मा काली बनती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे सबको समझाओ, आओ हम आपको पूरी कहानी सुनाते हैं, कि कैसे ये कृष्ण गोरे से सांवरा बना, और सांवरे से फिर कैसे गोरा बनता है। तो बाबा ने कहा ऐसे ऐसे समझाओ। मुख्य बात है पवित्रता की। जब पवित्रता आत्मा धारण करती है, संपूर्ण पावन बनती है, तो बुद्धि का ताला खुलता है। योग बहुत पावरफुल होता है, और जब योग युक्त होकर हम किसी को ज्ञान देते हैं तो तीर भी लगता है। डिपेंड करता है कि आत्मा किस स्थिति में स्थित होकर के किसको समझा रही है। ऐसा नहीं कि हम चित्र लेकर चले गए तो हर किसी को समझ में आ जाएगा, नहीं। योग युक्त आत्मा ही समझा सकती है वो अच्छे से। हम एनर्जी भी लगा रहे हैं, इतना टाइम भी लगा रहे हैं, लेकिन सफलता सफलता मिलेगी तब जब बाबा की याद हो। योग युक्त अवस्था में, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के समझाएं तो तीर जरूर लगेगा। इसलिए बाबा पवित्रता पे बहुत जोर देते हैं, कि मुझे बच्चे, मुझे याद करो, मुझे याद करोगे
तो आत्मा पवित्र बन जाएगी, वरना सजाएं खानी पड़ेगी। अब सजाएं खाकर फिर पद छोटा हो जाएगा। अगर फिर तुम्हें छोटा मोटा पद भी मिल गया तो फिर क्या फायदा उसका। मेन 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 महिमा किस बात की है? मेन गायन क्या है कि आप संपूर्ण पावन बनकर के दिखाओ और लक्ष्मी नारायण पद को प्राप्त करो। बस बाबा का सिमरन करते रहना है। सिमर सिमर बाबा कहते हैं सुख पाओ। सिमर सिमर सुख पाओ। भक्ति में तो सब राम राम की माला जप रहे हैं। तुम्हें से माला नहीं जपनी है, मुख से बोलना नहीं है, अंदर ही अंदर अजपा जाप चलता रहे। मीरा बाबा, मीरा बाबा। बिंदु रूप बिंदु रूप याद आए। जितना आत्मा बिंदु बन बिंदु रूप को याद करती है, बहुत तेजी से विकर्म विनाश होते हैं। परम धाम में बिंदु बन बिंदु के संग बैठ जाए तो फिर वर्षा भी याद आएगा। मंत्र देते हैं ना, मध्याची भव, अपने उस लक्ष्य को भी याद करो। तो जिसको हम याद करेंगे हम वहीं बनेंगे। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, मन मना भव मध्याची भव। मुझे याद करते रहो और अपने उस लक्ष्य को हमेशा बुद्धि में रखो कि मैं क्या बनने जा रही हूँ। मध्याजी भव यानी मध्य में जो जीव है, विष्णु सवरो, मैं लक्ष्मी नारायण बनने जा रही हूँ। मीठे सतगुरु जी ने आज वरदान दिया है, स्वार्थ, ईर्ष्या और चिड़चिड़पने से मुक्त रहने वाले क्रोध मुक्त भवा। बाबा ने कहा अगर हम किसी को ओपिनियन दे रहे हैं, अपने किसी को सलाह दे रहे हैं, तो उसमें हमारी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मैंने अगर इसको कोई सलाह दी है, मैंने कोई अपना मत दिया है तो ये मेरी बात को माने। अगर हम कोई इच्छा रखेंगे कि हाँ ये मेरी बात माने, तो बाबा कहते हैं उससे फिर चिड़चिड़ापन आएगा, क्रोध आएगा। इसलिए जब भी किसी को सलाह दें, कोई विचार रखें अपना, तो निस्वार्थ भाव से रखें। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, मालिक सो बालक और बालक सो मालिक बन जाओ। ये नहीं कि मैंने जो कहा है वही होना चाहिए, मेरी बात हर कोई माने, नहीं। नहीं तो फिर क्या होता है, अगर हमने निस्वार्थ भाव से नहीं किया तो ईर्ष्या, घृणा, बहुत सारे विकार साथ साथ आ जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा इन सबसे मुक्त रहना है, निस्वार्थ भाव से कोई विचार रखना है और फिर उससे न्यारे बन जाना है। स्लोगन है, शांति दूत बन सबको शांति देना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। क्योंकि मुझे आत्मा को अपना परिचय मिल गया है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ, शांति धाम की रहने वाला हूँ। जब ये स्मृति हमारी बुद्धि में हमेशा रहती है, तब हम अपने शांति के स्वधर्म में स्थित होकर के सबको शांति ही देते हैं, शांति का ही दान करते हैं, और यही हमारा धंधा है। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे हमारे मीठे मीठे बाप दादा जी का। ओम शांति।